राधिका वर्मा की शादी को 3 साल हो चुके थे। वह और उसका पति अमन मुंबई के बाहरी इलाके खारघर में एक पुराने मकान में रहते थे। यह मकान 5 मंजिला इमारत की चौथी मंजिल पर था। इमारत बहुत पुरानी थी और आधे से ज्यादा फ्लैट खाली पड़े थे। लोग कहते थे कि यहां रात में अजीब आवाजें आती हैं, इसीलिए कोई रहना नहीं चाहता था। उस शुक्रवार की शाम अमन को अचानक अपने गांव जाना पड़ा। उसके पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी। राधिका का भी साथ जाने का मन था, लेकिन उसकी ऑफिस में एक जरूरी प्रेजेंटेशन थी सोमवार को। उसे रुकना पड़ा। अमन ने कहा कि वह रविवार की रात तक वापस आ जाएगा। शुक्रवार की रात राधिका अकेली थी। शाम 6:30 बजे जब अंधेरा होने लगा तो उसने सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीं। बाहर हवा तेज चल रही थी। पुरानी इमारत की दीवारें अजीब आवाजें कर रही थीं। राधिका ने किचन में खाना बनाया और टीवी देखने बैठ गई। रात के 9 बजे थे। तभी उसे ऊपर से एक आवाज सुनाई दी, किसी भारी चीज के गिरने की आवाज, जैसे किसी ने फर्नीचर खिसकाया हो। राधिका का दिल धक से रह गया। ऊपर की मंजिल तो खाली थी, वहां कोई नहीं रहता था। पिछले 2 साल से वह फ्लैट बंद पड़ा था। उसने आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश की। शायद हवा से कुछ गिर गया होगा, लेकिन फिर वही आवाज आई, इस बार और तेज, और फिर एक अजीब सी घसीटने की आवाज, जैसे कोई कुछ भारी चीज फर्श पर घसीट रहा हो। राधिका का पूरा शरीर कांप गया। टीवी की आवाज भी अब उसे सुनाई नहीं दे रही थी। वह ऊपर की तरफ देख रही थी। छत से धूल के कण झर रहे थे। घसीटने की आवाज अब और साफ हो गई थी। धीरे धीरे घसर घसर घसर। राधिका ने हिम्मत करके अपने पति को फोन लगाया, लेकिन फोन नहीं लगा। नेटवर्क नहीं आ रहा था। उसने 2-3 बार कोशिश की। हर बार वही, कोई नेटवर्क नहीं। वाईफाई भी काम नहीं कर रहा था। रात के 10:30 बज गए थे। राधिका ने सोचा कि वह अपने बेडरूम में जाकर दरवाजा बंद कर ले। वह उठी और लाइट ऑन करते हुए बेडरूम की तरफ बढ़ी। तभी उसे बालकनी के शीशे पर कुछ दिखा। एक परछाई, किसी इंसान की परछाई। लेकिन परछाई थी कहां से? बाहर तो अंधेरा था और कोई लाइट नहीं थी। राधिका का खून जम गया। वह परछाई हिल रही थी, धीरे धीरे, जैसे कोई झूल रहा हो। राधिका चीखना चाहती थी, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। वह बेडरूम में भागी और दरवाजा बंद करके अंदर से लॉक कर दिया। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा वो बाहर निकल आएगा। वह बिस्तर पर बैठ गई। हाथ कांप रहे थे। उसने फिर से फोन देखा। अब भी नेटवर्क नहीं था। घड़ी में रात के 11 बजने वाले थे। तभी उसे दरवाजे के बाहर से कदमों की आवाज सुनाई दी, धीमी लेकिन साफ। कोई बाहर चल रहा था। राधिका ने सांस रोक ली। कदमों की आवाज उसके बेडरूम के दरवाजे के पास आकर रुक गई। फिर सन्नाटा, पूरा सन्नाटा। राधिका की आंखें दरवाजे पर टिकी हुई थीं। उसे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। फिर दरवाजे के नीचे से कुछ दिखा। 2 पैर, नंगे पैर, बिल्कुल स्थिर, दरवाजे के ठीक बाहर खड़े हुए। राधिका की चीख गले में ही अटक गई। वे पैर, वे सामान्य नहीं थे। उनका रंग नीला काला था और वे उल्टे थे। एड़ियां आगे थीं और उंगलियां पीछे। राधिका ने अपना मुंह दोनों हाथों से दबा लिया। आंसू बहने लगे। वह हिल भी नहीं पा रही थी। वे पैर वहीं खड़े थे, बिना हिले, जैसे कोई घंटों से वहीं खड़ा हो। फिर एक आवाज आई, एक औरत की आवाज, लेकिन वह कोई इंसानी आवाज नहीं थी। गले से आती हुई एक घरघराहट, जैसे किसी का गला घुट रहा हो। राधिका का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसकी आंखें दरवाजे पर जमी हुई थीं। वे पैर अब धीरे धीरे हिलने लगे, एक अजीब तरीके से। उंगलियां मुड़ रही थीं, जोड़ टूट रहे थे, चटकाने की आवाजें आ रही थीं। फिर दरवाजे की हैंडल हिलने लगी, धीरे धीरे। कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा था। राधिका बिस्तर पर सिकुड़ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगी। हैंडल तेजी से हिलने लगी, धड़धड़ाहट होने लगी। दरवाजा हिलने लगा, जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो।
फिर अचानक सब रुक गया, सन्नाटा छा गया। राधिका ने धीरे से आंखें खोलीं। दरवाजे के नीचे से अब कुछ नहीं दिख रहा था, वे पैर गायब थे। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कमरे में तापमान गिर गया था। उसकी सांसें बाहर आते समय भाप बन रही थीं। इतनी ठंड तो नहीं थी। उसने धीरे से इधर उधर देखा और फिर उसकी नजर खिड़की पर गई। उसकी रूह कांप गई। खिड़की के बाहर एक चेहरा था, एक औरत का चेहरा, लेकिन वह चेहरा वह सामान्य नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना पुतली के। मुंह असामान्य रूप से खुला हुआ था, जबड़ा नीचे तक लटक गया था, बाल बिखरे हुए थे और वह मुस्कुरा रही थी, एक भयानक मुस्कान। राधिका की चीख निकल गई, एक तेज लंबी चीख। वह बिस्तर से गिर गई। वह औरत खिड़की के शीशे को खुरचने लगी, नाखूनों से, लंबे काले नाखून। शीशे पर ची छी की आवाज हो रही थी। राधिका रोते हुए कमरे के कोने में सिकुड़ गई। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वह औरत अब खिड़की के शीशे पर अपना सिर पटक रही थी। धड़ाम 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 खून बहने लगा। शीशे पर लाल धब्बे फैल गए, लेकिन वह रुकी नहीं। वह लगातार अपना सिर पटक रही थी। शीशे में दरार आने लगी। फटफट की आवाज हुई। राधिका की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा वह बेहोश हो जाएगी। तभी अचानक सब रुक गया। वह औरत गायब हो गई। खिड़की साफ थी, कोई खून नहीं था, कोई दरार नहीं थी। राधिका ने अपनी आंखें मलीं। क्या यह सब सच था या उसका भ्रम? लेकिन उसके मन में जो डर बैठ गया था वह असली था। घड़ी में रात के 12 बज चुके थे। उसे सुबह तक इस कमरे में रहना था। राधिका ने सारी लाइटें जला दी। वह बिस्तर के बीच में बैठ गई, घुटनों को गले से लगाकर। घंटे बीतते गए। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन राधिका को हर आवाज सुनाई दे रही थी। पुरानी इमारत की दीवारों से आती आवाजें, हवा की सरसराहट, दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज। रात के 2 बजे फिर कुछ हुआ। राधिका को अपने बिस्तर के नीचे से एक आवाज सुनाई दी। कोई सांस ले रहा था, तेज तेज सांसें। राधिका का दिल बैठ गया। उसने अपने पैर ऊपर खींच लिए। सांसों की आवाज तेज होती गई। फिर एक हाथ दिखा बिस्तर के नीचे से, एक सफेद सूखा हुआ हाथ, लंबी उंगलियां। वह हाथ फर्श पर टटोल रहा था, जैसे कुछ खोज रहा हो। राधिका चीखी नहीं इस बार, वह बस वहीं जमी रही। उस हाथ ने फर्श को पकड़ा और खींचने लगा, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। फिर एक और हाथ दिखा, फिर बाल, काले लंबे बाल, फिर वही चेहरा, वही औरत। वह औरत बिस्तर के नीचे से बाहर निकल रही थी। उसका शरीर मुड़ा हुआ था, हड्डियां अजीब कोणों में थीं। वह रेंगते हुए बाहर आ रही थी। उसकी आंखें राधिका पर टिकी थीं, वही सफेद खाली आंखें। राधिका ने बिस्तर से कूदा और दरवाजे की तरफ भागी। उसने दरवाजा खोला और बाहर भागी। लिविंग रूम में आई, लेकिन वहां भी कुछ था। सोफे पर कोई बैठा था, एक आदमी। उसका सिर एक तरफ लटका हुआ था, गर्दन टूटी हुई थी। वह राधिका की तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसके मुंह से खून टपक रहा था। राधिका को चक्कर आने लगे। उसने पीछे मुड़कर देखा। वह औरत बेडरूम से बाहर आ रही थी, रेंगते हुए। उसकी रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी। वह एक मकड़ी की तरह चल रही थी। राधिका किचन में भागी। उसने किचन का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं बंद हो रहा था, जैसे किसी ने पकड़ रखा हो। उसने जोर लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसने देखा किचन की खिड़की से बाहर इमारत की दीवार पर सैकड़ों हाथ थे, हर तरफ दीवार पर चिपके हुए। वे सब हिल रहे थे, राधिका के पास आ रहे थे। राधिका ने आंखें बंद कर लीं और चीखने लगी। वह फर्श पर गिर गई। उसका सिर चकरा रहा था, सब कुछ घूम रहा था, और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब राधिका ने आंखें खोलीं तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी खिड़की से आ रही थी। वह किचन के फर्श पर पड़ी थी। उसने इधर उधर देखा। सब कुछ सामान्य था। कोई हाथ नहीं थे, कोई औरत नहीं थी, कोई आदमी नहीं था। क्या यह सब एक बुरा सपना था? राधिका उठी। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। उसने लिविंग रूम में देखा, सब कुछ ठीक था।
बेडरूम में देखा, वहां भी सब ठीक था। लेकिन फिर उसकी नजर आईने पर गई। आईने में उसके पीछे वह औरत खड़ी थी, वही सफेद आंखें, वही भयानक मुस्कान, और उसके पीछे वह आदमी था, और उसके पीछे और भी लोग थे, सैकड़ों लोग, सब मुस्कुरा रहे थे। राधिका ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने फिर आईने में देखा, वे सब अभी भी थे, और अब वे करीब आ रहे थे। राधिका ने आईने को छुआ, शीशा ठंडा था, बर्फ जैसा ठंडा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। राधिका चौंक गई। उसने दरवाजा खोला। बाहर इमारत का चौकीदार रमेश खड़ा था। रमेश ने पूछा कि क्या सब ठीक है। रात में बहुत चीखने की आवाजें आ रही थीं। राधिका ने कुछ नहीं कहा, बस रोने लगी। रमेश ने उसे सहारा दिया और अंदर बिठाया। रमेश ने बताया कि इस इमारत में पहले एक परिवार रहता था, चौथी मंजिल पर। 15 साल पहले उस परिवार के सभी लोग एक ही रात में मर गए थे। किसी को नहीं पता क्या हुआ था। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन लोग कहते हैं कि वे लोग अभी भी यहां रहते हैं। हर पूर्णिमा की रात को वे वापस आते हैं। राधिका का चेहरा सफेद पड़ गया। कल पूर्णिमा थी। रमेश ने कहा कि इस इमारत में कोई अकेला नहीं रहता। जो अकेला रहता है वह दूसरी सुबह तक अकेला नहीं रहता। राधिका ने नहीं समझा। रमेश ने इशारा किया आईने की तरफ। राधिका ने देखा, आईने में अब सिर्फ उसकी परछाई नहीं थी। उसके ठीक पीछे उसके कंधे पर एक हाथ रखा हुआ था, वही सफेद सूखा हुआ हाथ, और उस हाथ के नाखूनों में खून के धब्बे थे। राधिका की चीख पूरी इमारत में गूंज गई, लेकिन इस बार उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि जो इस इमारत में रहते हैं वे चीखें सुनने के आदी हो चुके हैं, और जो यहां अकेले रहते हैं वे हमेशा के लिए अकेले नहीं रहते। उनके साथ हमेशा कोई ना कोई होता है, कोई जो सिर्फ आईने में दिखता है, कोई जो सिर्फ रात में आता है, कोई जो कभी नहीं जाता। राधिका वर्मा अब भी उस फ्लैट में रहती है। अमन वापस आ गया था, लेकिन राधिका बदल गई थी। वह अब आईनों से डरती है, अंधेरे से डरती है, अकेले रहने से डरती है, और हर रात जब वह सोने जाती है तो उसे बिस्तर के नीचे से सांसों की आवाज सुनाई देती है, और हर सुबह जब वह उठती है तो उसके बालों में मिट्टी होती है, जैसे कोई रात भर उसके पास लेटा रहा हो, कोई जो जमीन के नीचे से आया हो